ठीक है। तो अभी हमने जो भी देखा, मतलब कि लास्ट जब हमने कल देखा था वो ये था कि ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, उसके बाद उस पे मैनुअल शेयरिंग क्या होता है। तो अभी तक कोई डाउट है इसमें कुछ भी कि ग्रुप्स, क्यूज, मैनुअल शेयरिंग, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो? नहीं भैया। कोई डाउट नहीं है। नहीं। हम्म। तो जो हम आज देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि हमारा जो है क्या, हमारा क्या है कि हमारे पास शेयरिंग रूल्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं शेयरिंग रूल्स। ठीक है, ये हम्म। हम देखने वाले हैं आज। और ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो भी है ये शेयरिंग रूल्स वगैरह का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम शेयरिंग रूल्स एक्चुअली में यूज क्यों करते हैं। ठीक है, शेयरिंग रूल्स का यूज क्या होता है, मतलब इसको क्यों यूज करते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम शेयरिंग रूल्स की बात करें तो हम शेयरिंग रूल्स यूज करते हैं यूज्ड फॉर शेयरिंग द रिकॉर्ड्स। ठीक है, यूज्ड फॉर शेयरिंग द रिकॉर्ड्स विद द यूजर्स, रोल्स और ग्रुप ऑफ यूजर्स। ठीक है, मतलब कि हम शेयरिंग रूल्स के थ्रू रिकॉर्ड शेयर कर सकते हैं आइदर यूजर्स के साथ या फिर रोल्स के साथ या फिर ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप, ये पब्लिक ग्रुप आ रहा है। ठीक है, ये पब्लिक ग्रुप है, पब्लिक ग्रुप। ये हम्म। बेसिकली जो ग्रुप ऑफ यूजर्स है, ये जो है ये है पब्लिक ग्रुप, ये क्यू नहीं है। ठीक है, हम शेयरिंग रूल्स में क्यू यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जी। और फिर आते हैं टाइप्स ऑफ शेयरिंग रूल्स। ठीक है, कि एक्चुअली में जो शेयरिंग रूल्स का टाइप होता है वो कितने तरह का होता है। हम्म। तो हमारे पास मेनली मेनली तो ये दो तरह के होते हैं, ज्यादातर लोग दो तरह का शेयरिंग रूल्स ही बताते हैं। कि एक होता है क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल्स और एक होता है ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल्स और एक होता है गेस्ट यूजर बेस्ड शेयरिंग रूल्स। इसका नाम डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, हम्म। बट इसका जो, अब ये जो लोग दो ही क्यों बताते हैं, तीसरा क्यों नहीं बताते हैं? इसका रीजन है ये एक्चुअली में जो तीसरा वाला है ये ओनली इनेबल्ड होता है, इनेबल्ड ओनली इफ देयर इज एक्सपीरियंस क्लाउड इनेबल्ड, एक्सपीरियंस क्लाउड इनेबल्ड। ठीक है, मतलब अगर हमारे ऑर्ग में एक्सपीरियंस क्लाउड इनेबल है तो ही ये तीसरा ऑप्शन हमें दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। ठीक ओके। है, इसलिए मोस्टली जो डेवलपर्स होते हैं वो मोस्टली दो ही बता पाते हैं। या फिर अगर उनको पता भी होता है, कई कुछ लोगों को पता होता है, क्योंकि अगर उनके आर्ग में डेवलप ये एक्सपीरियंस क्लाउड इनेबल है तो उनको पता चलता है कि एक तीसरा भी होता है। ठीक है, ओके। बट मोस्टली लोग दो ही बताते हैं और उसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो दो ही बताते हैं या तीनों बताते हैं तो कोई उसमें गलत वो नहीं है। ठीक है, हम्म। जी। तो अगेन शेयरिंग रूल्स रिकॉर्ड शेयर करने के लिए यूज होता है। अब इसका क्या कहते हैं, अगेन जैसे कि हमने बात करा था, हम रिकॉर्ड्स शेयर करते हैं मैन्युअली, क्यों करते हैं ये भी हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयरिंग रूल्स को, थोड़ा सा इधर सेल्सफोर्स में आके बात कर लेते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे। जैसे हमारा कोई, लेट से हम लीड पे बात कर लेते हैं। ठीक है, लीड पे बात करते हैं। ठीक, लीड हमारा एक ऑब्जेक्ट है और हमारे पास कई सारे लीड्स हैं, हम्म। एग्जिस्टिंग लीड्स जो कि यहाँ पे हैं। ठीक, अब जी। हम कोई भी एक लीड ओपन करते हैं तो फॉर एग्जांपल, अब लीड क्या होता है ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक पोटेंशियल हमारा कस्टमर होता है, पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। जो हमारे साथ बिजनेस कर सकता है। ठीक है, तो अब लीड का क्या है कि कोई एक लीड आई। अब ऐसे इमेजिन करो कि कोई कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में काम करती है। ठीक है, मल्टी कंट्री में काम करती है वो, यूएसए में भी काम करती है, वो इंडिया में भी है, यूके में भी है, अ, इधर जर्मनी में भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में वो एक्चुअली में कर रही है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल कोई लीड आई हमारे पास जिसका कंट्री इंडिया है। ठीक है, तो वो लीड उन्हीं यूजर्स को दिखनी चाहिए जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वो लीड सारे यूजर्स को नहीं दिखनी चाहिए। अगर और उन यूजर्स के साथ शेयर हो जानी चाहिए। जैसे भी कोई लीड आई, लीड मतलब कहीं से भी आ सकती है वो, आगे हम देखेंगे वेब टू लीड वहां से आ सकती है या फिर किसी ने रेफरेंस दिया उससे आ सकती है, हमारे वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस का पेज लगा है वहां से आ गई, या फिर हमारा कोई इवेंट था वहां से आ गई, हमने कोई मार्केटिंग कैंपेन चला रखा है तो फेसबुक से आ सकती है, गूगल से आ सकती है या फिर इंस्टाग्राम से आ गई। तो कहीं से भी लीड आ सकती है। ठीक हम्म। है, अब वो लीड आई, अगर लीड जो है उसका कंट्री है इंडिया, तो हम कोशिश मतलब हम क्या करेंगे,
जितने भी इंडिया के यूज़र्स होंगे, जो लीड पे काम कर रहे होंगे, उनके साथ वो लीड शेयर कर देंगे, जिससे कि सबको दिखे, वो लीड सबको दिख जाए और फिर उसके बाद वो अपना मिल-जुल के काम कर लें जो भी है, या फिर जिसको अगर कहना है कि ठीक है मैं इस लीड पे काम कर रहा हूँ, आप लोगों की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है? हुँ, हुँ, तो बेसिकली क्या है कि रिकॉर्ड शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मतलब हम एक रिकॉर्ड को, क्योंकि हो सकता है ना कि कोई टीम हो जो एक पर्टिकुलर उस पे प्रोसेस पे काम कर रही है, हुँ, ठीक है? या फिर कोई छुट्टी पे जा रहा है, तो उसके जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको शेयर करना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अब मैनुअल शेयरिंग तो हमने देख ली कि मैनुअल शेयरिंग है, मैनुअल शेयरिंग से रिकॉर्ड शेयर हो जाता है। अब अब कोई नया रिकॉर्ड आया तो बार-बार बंदा जाके रिकॉर्ड नहीं शेयर करता रहेगा ना मैनुअली, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। हाँ जी, तो उसके लिए सेल्सफोर्स ने दिया है कुछ कॉन्सेप्ट शेयरिंग रूल्स का। इससे क्या होता है कि हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि अगर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल हुआ या फिर कुछ ओनर है किसी रिकॉर्ड का, तो किसी ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ शेयर कर दो, ठीक? जी, फॉर एग्जांपल, अभी हमने क्राइटेरिया वाली बात करी, अगर हम अब क्राइटेरिया बेस्ड रूल की बात करें, तो ये एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? एग्जीक्यूट्स बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। इसका नाम ही वही है, ठीक है? इसका नाम ही यही है कि ये एग्जीक्यूट करेगा क्राइटेरिया बेस्ड, मतलब आपको कुछ क्राइटेरिया देना पड़ेगा उसको कि ये क्राइटेरिया, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है? आपको ये एक्शन परफॉर्म करना है। लेट्स से कि हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है? जैसे कि हम इसमें कह देते हैं शेयरिंग रूल्स, ठीक है? मतलब कि होगा क्या कि कोई भी अगर हमारे पास जो भी है, मतलब कोई क्राइटेरिया है, हमने अभी लीड की बात करी, ठीक है? हमने अभी लीड की बात करी, तो लेट्स से इसको हम करते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है? हमारा जो एक यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक? स्टार्ट, एक स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद लेट्स से कि हमारा लीड क्रिएट हुआ, लीड क्रिएटेड, ठीक है? हुँ, लीड क्रिएट हो गई। अब वो क्या करेगा, वो चेक करेगा कंट्री इंडिया, अगर कंट्री इंडिया है, इफ यस, तो क्या करेगा, शेयर लीड विद इंडिया यूजर्स, ठीक है? इंडिया यूजर्स, ठीक? हुँ, और अगर नहीं है तो फिर से मान लो चेक कर, हो सकता है चेक करे कि कंट्री यूएसए, मतलब ये है अगर यस, इफ यस, ठीक है? इफ नो, अगर नहीं है तो चेक करेगा कंट्री यूएसए, ठीक है? अगर कंट्री यूएसए है तो क्या करेगा, शेयर कर देगा, शेयर लीड विद यूएसए यूजर्स, ठीक है? और अगर नहीं है तो मान लो स्टॉप कर दिया। अभी हम सिर्फ 2 ही कंट्री का लेके चल रहे हैं, ठीक है? जी, तो ये हो गया हमारा, ये आएगा नो में स्टॉप कर दिया और यस में शेयर कर दिया। तो अब ये ऐसे क्राइटेरिया हमें देना पड़ेगा कि उसका क्राइटेरिया क्या है और उस क्राइटेरिया के बेस पे ये चलेगा, हुँ, ठीक है? कि हमें क्राइटेरिया देना पड़ेगा। अब एक चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो क्राइटेरिया होगा वो हमेशा उसी ऑब्जेक्ट की फील्ड को लेगा। क्राइटेरिया में जब हम कंडीशन देंगे, तो कंडीशन में हम उसी ऑब्जेक्ट की फील्ड दे सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट पे वो शेयरिंग रूल हम बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम लीड पे बना रहे हैं शेयरिंग रूल, तो हम यहाँ पे जो क्राइटेरिया देंगे ना, वो क्राइटेरिया लीड ऑब्जेक्ट की फील्ड पे ही बना पाएगा। लीड से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट है तो वो नहीं ले पाएगा, ठीक ओके। है? हुँ, वो अभी हम देखेंगे, बट अभी बता दे रहे हैं कि ये ऐसा होता है। तो ये ऐसे क्राइटेरिया बेस्ड काम करता है, ठीक है? जी, ओनरशिप बेस्ड क्या-क्या है, बहुत ही मतलब ईज़ी है, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर्स। मतलब कि मोस्टली हम ये क्राइटेरिया बेस ही यूज़ करते हैं, मोस्टली, ठीक है? बट हुँ, कभी-कभी हमें रिकॉर्ड ओनर बेस्ड यूज़ करना पड़ता है और वो हम कब यूज़ करते हैं, ठीक है? कब यूज़ करते हैं, वो ये है कि बेसिकली उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए, मतलब सॉरी ऑप्शन कह रहा हूँ, सिंपल सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम चाहते हैं कि जब भी किसी रिकॉर्ड का ओनर ये हो, किसी रिकॉर्ड का ओनर कोई क्यू हो या फिर किसी रिकॉर्ड का ओनर कोई रोल हो, हुँ, तो हमें किसी दूसरे ग्रुप या क्यू या रोल के साथ रिकॉर्ड शेयर करना है। जी, फॉर एग्जाम्पल कि अगर सीईओ ने रिकॉर्ड क्रिएट किया, ठीक है?
हुँ, क्योंकि सीईओ ऊपर होता है, ठीक है? रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय सीईओ। अगर सीईओ ने रिकॉर्ड क्रिएट किया तो उसको कोई नहीं देख सकता, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता है रोल हायरार्की में, उसके नीचे वाले नहीं देख सकते, ठीक है? जी, हुँ, तो रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय सीईओ नीड्स टू बी शेयर्ड विद सीओओ, सीएफओ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो ये है, ऐसे ये एक एग्जांपल है। या फिर हमारे पास कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स का हमने कल देखा था, जी, बात करी थी थोड़ी-सी, ठीक है? तो हम ये भी चाह सकते हैं कि रिकॉर्ड क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल यूजर्स नीड्स टू बी शेयर्ड विद सर्टेन इंटरनल यूजर्स, ठीक है? मतलब कि कुछ इंटरनल यूजर्स के साथ वो रिकॉर्ड शेयर हो जाने चाहिए, ठीक? जी, तो एक ये भी एग्जांपल है। अब ये हुँ, पता कैसे चलेगा? ये रोल वगैरह से पता चलेगा, ठीक है? हम यूजर नहीं चेक कर सकते, ठीक? जी, ठीक है, वो चीज़ है। हुँ, हुँ। ये हो गया। अब हम इसको देखते हैं, गेस्ट गेस्ट वाला हम बाद में अभी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम इसकी बात करते हैं। क्राइटेरिया बेस की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद ओनरशिप बेस की बात करते हैं। ठीक है? जी, अब क्राइटेरिया बेस के लिए क्या है कि 2 चीज़ें, हम 2 चीज़ देखेंगे क्राइटेरिया बेस में। एक तो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट वाले पे देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी एक स्टूडेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है? और इसके अंदर अब हम एक फील्ड और बनाएँगे, इसके अंदर एक फील्ड और बनाएँगे, ठीक है? और उस फील्ड का नाम है इज़ एक्टिव, ठीक है? इज़ एक्टिव या फिर इज़ करंट स्टूडेंट, ऐसे करके एक फील्ड बनाएँगे। पहले बना लेते हैं, फिर बताते हैं कि एक्चुअली में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो हम एक न्यू फील्ड बनाते हैं यहाँ पे, और ये चेकबॉक्स फील्ड होगा बेसिकली। ये होगा चेकबॉक्स फील्ड, और इसको हम देंगे इज़ करंट स्टूडेंट, ठीक है? इज़ करंट स्टूडेंट, और इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया। परमिशन हमने सबको दे दी, ठीक है? परमिशन वाला क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो परमिशन वगैरह कंट्रोल कर लोगे ईज़िली, ठीक है? जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ जी, हुँ। अब ये आ गया इज़ करंट स्टूडेंट। तो हमें क्राइटेरिया में ये लगाना है कि जब भी कोई स्टूडेंट क्रिएट हो या अपडेट हो जिसका इज़ करंट स्टूडेंट चेकबॉक्स चेक है और कॉलेज ईमेल नल नहीं है, ठीक है? जी, अगर कॉलेज ईमेल नल नहीं है और इज़ करंट स्टूडेंट चेक है, तो हमें क्या करना है, वो जो स्टूडेंट वाला ग्रुप हमने बनाया है, उसके साथ इस स्टूडेंट को रीड ओनली कैपेसिटी में शेयर कर देना है, ओके, ठीक है? फिर हुँ, से दोहरा देते हैं प्रॉब्लम को कि अगर स्टूडेंट का क्रिएट हुआ या अपडेट हुआ, जिसका कॉलेज ईमेल नल नहीं है और इज़ करंट स्टूडेंट चेक है, मतलब हुँ, कि वो बंदा कॉलेज का अभी भी करंटली कॉलेज में ही है, ठीक है? तो वो जैसे ही क्रिएट या अपडेट होगा, जो हमने पब्लिक ग्रुप बनाया है स्टूडेंट ग्रुप करके, हुँ, वो उस ग्रुप से हमारा वो रिकॉर्ड शेयर हो जाएगा, ठीक है? जिससे कि कभी भी कोई भी टीचर उस ग्रुप में ऐड होगा तो उसके साथ वो सारे रिकॉर्ड शेयर हो जाएँगे, जो कि उस ग्रुप के साथ शेयर्ड हैं, ठीक है? हुँ, उस ग्रुप के साथ वो सारे रिकॉर्ड शेयर हो जाएँगे, जो भी उस ग्रुप में उस ग्रुप में जितने भी यूज़र्स होंगे, रोल्स होंगे, सबको उस रिकॉर्ड का एक्सेस हो जाएगा। ठीक है? हुँ, हुँ, कोई कन्फ्यूज़न अभी तक? नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है? प्रॉब्लम क्लियर है एकदम? हाँ जी, हुँ, ठीक है। तो अभी हमने इसको नहीं किया। अभी हमारे पास जो भी स्टूडेंट हैं, लेट्स से एक नया स्टूडेंट बना लेते हैं। एक नया स्टूडेंट बना लेते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलेंगे randomuser.me, जिससे कि हमें एक्चुअली में रैंडम नेम मिल जाए, ठीक है? चेस्टर थॉमस, यहाँ से इसका ईमेल भी ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से इसका ईमेल ले लिया, फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कॉलेज ईमेल कुछ नहीं डाल रहे हैं और करंट स्टूडेंट भी कुछ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? इसको सेव कर दे रहे हैं, ठीक? जी, इससे पहले कि हम शेयरिंग रूल्स लिखें, हम क्या करेंगे, हम अपना जो यूज़र है, हमारा यूज़र जो है वो जोसेफ़िन रे क उससे हम लॉगिन करेंगे, ठीक है? जोसेफ़िन रे से लॉगिन करेंगे, नए इनकॉग्निटो विंडो में, जिससे कि हमें हमें बेसिकली ये देखना है कि अभी इस यूज़र को कौन-कौन से स्टूडेंट का रिकॉर्ड का एक्सेस है, ठीक है? कौन-कौन से स्टूडेंट के रिकॉर्ड का एक्सेस है।
तो अभी हमने उससे लॉगिन किया है, अब अगर हम स्टूडेंट्स पे जाएँ, तो यहाँ पे इसको वो यूज़र नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, ठीक है? हाँ वो जी। यूज़र वो स्टूडेंट नहीं दिख रहा, ठीक हुँ, है? वो स्टूडेंट इसको नहीं दिख रहा है, इसको अमित सिंह, बारबरा लेवी, जेसन फ्रैंक, टेस्ट स्टूडेंट दिख रहे हैं, ठीक है? टेस्ट जी, स्टूडेंट दिख रहे हैं। और एक चीज़ हमें और मेक श्योर करनी है कि जो ये यूज़र है, ये हमारे पब्लिक ग्रुप स्टूडेंट ग्रुप में एडेड है। हुँ, तो एडेड है। हम मेक श्योर कर लेते हैं एडेड है, ठीक है? हुँ, इतना हो गया। अब हम शेयरिंग रूल्स कहाँ से बनाते हैं? शेयरिंग रूल्स बनाने के लिए हमें जाना पड़ता है सेम वहीं पे शेयरिंग सेटिंग्स पे, ठीक है? जी, सेम शेयरिंग सेटिंग्स पे ही जाना पड़ेगा हमें, ठीक है? शेयरिंग सेटिंग्स पे जाएँगे, तो ये तो हमारे हो गए ओडब्ल्यूडी ऑर्गनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है? जी, हुँ, अब इसके नीचे शेयरिंग रूल्स वाला एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। शेयरिंग रूल हम किसी ऑब्जेक्ट में तभी बना पाएँगे जब उसका ओडब्ल्यूडी या तो पब्लिक रीड ओनली होगा या प्राइवेट होगा। हमने राइट, कल बात करी थी। जी, तो वो शेयरिंग रूल भी क्योंकि हम रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं ना, जी, क्योंकि हम रिकॉर्ड शेयर कर रहे हैं, तो तभी बना पाएँगे शेयरिंग रूल हम तभी बना पाएँगे जब हम क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं उसको, उसका ओडब्ल्यूडी प्राइवेट हो या फिर पब्लिक रीड ओनली हो, ठीक है? उसके बाद यहाँ तक तुम्हारा ऑर्गनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट्स चल रहा, ठीक है? क्लियर है? हाँ जी, हाँ। फिर हमारे पास नीचे शेयरिंग रूल्स स्टार्ट होते हैं, ठीक है? नीचे हाँ, शेयरिंग रूल्स स्टार्ट होते हैं। तो हम हर एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे शेयरिंग रूल का ऑप्शन होता है, तो अगर हम अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को ढूँढें तो ये होगा स्टूडेंट शेयरिंग रूल, मतलब जो ऑब्जेक्ट का लेबल है वो शेयरिंग रूल्स, ठीक है? तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट का, ठीक है? जी, हुँ, इस पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे अभी देखो 2 ही ऑप्शन आ रहा है रूल टाइप में, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ओनर, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, राइट, ठीक राइट, है? हाँ जी, तो हम यहाँ पे दे देंगे लेट्स से कि शेयर रिकॉर्ड विद स्टूडेंट ग्रुप, ठीक है? स्टूडेंट ग्रुप, इसको हमने कर दिया। अब हमें रिकॉर्ड ओनर पे अभी हम नहीं जा रहे, तो हम क्राइटेरिया बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम क्राइटेरिया बेस पे जाएँगे। तो हमने क्या बात करा था कि क्राइटेरिया बेस पे जब हम लिखेंगे तो क्राइटेरिया डिसाइड करते समय वहां पे जो फील्ड अवेलेबल होंगी वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट की होंगी, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट की नहीं होंगी। वो चाहे जी, पेरेंट ऑब्जेक्ट उसका रिलेटेड हो चाहे चाइल्ड, वो सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का है, हाँ जी, ठीक है? हुँ, क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना था कि कॉलेज ईमेल नॉट इक्वल टू नल, मतलब नल नल है, इसका मतलब हमें यहाँ कुछ नहीं डालना, जी, ठीक है? हुँ, और हमने क्या चेक किया था, और हमने क्या चेक जी, किया था कि इज करंट स्टूडेंट इक्वल ट्रू होना चाहिए। ट्रू के लिए यहाँ पे ये आ गया, अगर पिक लिस्ट होगी या चेक बॉक्स होगा तो ये एक ऑप्शन आएगा, हमें यहीं से सेलेक्ट करना है, अपने से नहीं टाइप करना, ठीक है? ठीक है, हमें यहीं से सेलेक्ट करना है, तो लेट सेलेक्ट ट्रू। अब सेलेक्ट यहीं से क्यों करना है, क्योंकि कभी कभी अपने से टाइप करने पे प्रॉब्लम होती है, वो लेता नहीं है, ठीक है? जी, ठीक, ये हो गया हमारा क्राइटेरिया स्टेप, ठीक है? ये हो हुँ, गया हमारा क्राइटेरिया। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है, 1 मिनट, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो ये आता है कि किसके साथ, सॉरी ये तो क्राइटेरिया हो गया, ठीक है? कि बताओ कौन से रिकॉर्ड हमें शेयर करने, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे रिकॉर्ड शेयर करो, ठीक है? ये जी, जो क्राइटेरिया से होगा उसी क्राइटेरिया पे हो पाएगा, हुँ, ठीक है? ये जो क्राइटेरिया से होगा उसी क्राइटेरिया पे हो जाएगा, ठीक ठीक, है? हाँ जी, तो जो है क्या कहते हैं, वो हो गया। देन उसके बाद आ गया शेयर विद, देन उसके बाद आ गया शेयर विद, ठीक है? हुँ, तो जी, शेयर विद में कि किसके साथ शेयर करना है, ठीक है? हुँ, शेयर विद में किसके साथ शेयर करना है। अब इसके लिए जो है क्या कहते हैं, हमें शेयर करने के लिए इसके लिए हमारे पास शेयर करने के लिए एक बहुत ही ध्यान से हमें देखनी चीजें कि ये जो शेयर विद है यहाँ पे हमारे पास यूजर कहीं पे भी ड्रॉप डाउन में नहीं आ रहा है। हाँ ये जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हुँ, हम शेयरिंग रूल्स से डायरेक्टली किसी यूजर को रिकॉर्ड शेयर नहीं कर सकते। हम शेयरिंग रूल से डायरेक्टली किसी यूजर को रिकॉर्ड शेयर नहीं कर सकते, ठीक हुँ, है?
हम शेयरिंग रूल से डायरेक्टली किसी यूज़र को रिकॉर्ड, शेयर नहीं कर सकते, ये हमें ध्यान में रखना है। हुँ, ठीक है? ये और हमें ध्यान में रखना है। भैया एक क्वेश्चन, हाँ, हाँ। क्यू भी मतलब एक तरह से ओनर ही होता है, इसलिए उसको भी शेयर नहीं कर सकते, यही रीज़न है? क्यू के साथ हम शेयर ही नहीं कर सकते, बेसिकली। क्यू के साथ हम शेयर ही नहीं कर सकते। अब रीज़न क्या है? हो सकता है कि जो तुमने बताया वही रीज़न हो, मुझे एक्चुअली में नहीं पता उस चीज़ का। बट हो सकता है कि क्यू भी ओनर होता है और यूज़र भी रिकॉर्ड ओनर हो सकता है, इसलिए उसके साथ शेयर नहीं कर सकते। मतलब पॉइंट तो वैलिड है, जी भैया। ठीक है? पॉइंट वैलिड है, तो हो सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। बट कहने का ये मतलब है कि हम किसी भी क्यू या यूज़र के साथ डायरेक्टली शेयरिंग रूल से रिकॉर्ड शेयर नहीं कर सकते, जी, ठीक है? हाँ जी, हम शेयर किसके साथ कर सकते हैं? हम शेयर कर सकते हैं पब्लिक ग्रुप्स के साथ, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ, ठीक है? और हमारे अगर जो भी है, यही 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक? हुँ, तो हमारे पास ऑप्शन है पब्लिक ग्रुप और हमें कौन से ग्रुप के साथ सेलेक्ट करना है, शेयर करना है? इंटरनल यूजर्स के साथ नहीं, स्टूडेंट ग्रुप के साथ, हाँ ठीक जी, है? एंड देन क्या एक्सेस लेबल देना है, रीड ओनली देना है या रीड राइट देना है? हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम सिर्फ रीड ओनली देंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली ही देंगे, ठीक है? हम सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली ही देंगे एंड देन इसको कर दिया सेव। जी, जैसे ही इसको सेव करोगे, तो वो क्या करेगा? शेयरिंग कैलकुलेट करेगा तुरंत। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे और रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, तुरंत शेयरिंग कैलकुलेट होगी। समझ रहे हो? कि मतलब शेयरिंग कैलकुलेट करने का मतलब वो चेक करेगा कि किन रिकॉर्ड्स में ये क्राइटेरिया ट्रू है और हुँ, अगर ये क्राइटेरिया ट्रू है तो इस ग्रुप के साथ फट से शेयर कर दो। जी, ठीक है? वो हुँ, चीज़ है। अब इसको कर देते हैं सेव। देखो इसने यही कहा कि द रिकैल्कुलेशन ऑफ शेयरिंग एक्सेस विल कंटिन्यू इन द बैकग्राउंड, यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन अपॉन कंप्लीशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू? ओके, कंटिन्यू किया, अपडेट रिकॉर्ड। और अब अगर नीचे आओगे तो तुम्हारा एक ये शेयरिंग रूल दिख गया और ये बता भी रहा है कि किसके साथ शेयर है, उसका एक्सेस लेवल क्या है। मतलब दिख रहा है ना ये पार्ट? हाँ जी, ठीक है, हुँ, ये चीज हो गया। अब भी क्या है कि अभी वैसे भी उसके पास कुछ है नहीं, मतलब हुँ, उसके पास कुछ इन द सेंस कि कोई ऐसा कैंडिडेट है नहीं, तो वो कैलकुलेट अपना होता रहेगा एंड देन चीजें बनते रहेंगे। ठीक है, जी, हुँ, ये हो गया। अभी क्या है, इस क्राइटेरिया पे कोई स्टूडेंट नहीं था, तो हम अगर जोसेफिन रे से लॉगिन भी करेंगे तो वो स्टूडेंट यहाँ नहीं दिखेगा। ठीक है, जी, अब क्या करते हैं, हम वापस जाके इस जो हमारा चेस्टर थॉमस था, इसकी ईमेल को चेंज कर देते हैं। इसकी ईमेल को चेंज करते हैं, ठीक है? सॉरी, फ़ोन नहीं, इसकी ईमेल को चेंज करते हैं और ईमेल में डाल देते हैं panthschools.com एंड देन इसको कर देते हैं इज़ करंट स्टूडेंट, ठीक है? जी, अब इसको अगर हम सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे ये रिकॉर्ड उनके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है? हुँ, और अगर देखना है ये शेयर हो गया है क्या, तो कैसे चेक करेंगे? हम वहीं पे जाएँगे, हमारा जो शेयरिंग बटन है, हुँ, शेयरिंग बटन जो होता है वो 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। एक तो मैनुअल शेयरिंग के लिए, दूसरा वो ये देखने के लिए कि ये रिकॉर्ड किनके साथ शेयर्ड है, ओके, ठीक है? तो जी, हम इस पे अगर शेयरिंग पे क्लिक करें, तो यहाँ पे ये देखो शेयर्ड विद 2 ग्रुप ऑफ यूजर्स, अगर एडिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा। हुँ, अमित सिंह ऑल, क्योंकि अमित सिंह ओनर हैं, हुँ, स्टूडेंट ग्रुप के साथ रीड ओनली, ठीक है? जी, स्टूडेंट ग्रुप के साथ रीड ओनली, ठीक? फ्रीडम, हाँ और जी, उसके बाद ये भी बताता है कि शेयरिंग हायरार्की मतलब रूल्स के साथ भी वो शेयर्ड है, ठीक? जी, अब अगर वापस जाके अब हम इस जोसेफिन रे को यहाँ पे सॉफ्ट रेफरेंस करें स्टूडेंट वाला, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड आ गया, ये रहा चेस्टन थॉमस। हुँ, रीड ओनली कैपेसिटी से आया है। अगर इसको एडिट करने की कोशिश करोगे तो ये एरर देगा, इसको एडिट करने की कोशिश करोगे तो ये एरर देगा, हुँ, ठीक है? एक जी, तो ये था हमारा क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल्स का, ठीक है? अब इसमें क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल्स हो या फिर हमारा ओनर बेस्ड शेयरिंग रूल्स हो, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब उनको इंटरव्यू क्वेश्चंस मान लो या फिर खुद के हिसाब से मान लो कि हमें जानना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू शेयरिंग रूल्स। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है? जी, पहला ये पहला ये कि कैन वी शेयर द रिकॉर्ड टू अ यूजर यूजिंग शेयरिंग रूल्स, ठीक है? इसका एक
अब इसका ये होता है, ठीक है? अब इसका क्या आंसर दोगे? अगर कोई पूछे कैन वी शेयर अ रिकॉर्ड टू अ यूजर यूजिंग शेयरिंग रूल्स, क्या हम शेयर कर सकते हैं? नो। हाँ, यहीं पे गलत हो जाता है इंसान, ठीक है? मतलब हाँ, अभी कहोगे कि अभी आप ही ने तो बोला था कि नहीं कर सकते, अब कह रहे हो कि गलत हो जाता है, उसका मैं बताता हूँ, जवाब देता हूँ। जी। व्हेन कैन वी क्रिएट शेयरिंग रूल ऑन एनी ऑब्जेक्ट? ठीक है, इसका आंसर है OW, एक मिनट इसको नीचे ही कर लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर है OWD इज आइदर प्राइवेट और पब्लिक रीड ओनली। ठीक है, और हाँ पब्लिक जी। रीड ओनली, पब्लिक रीड ओनली। ऊपर वाले का आंसर है यस और नो। ठीक है, ऊपर वाले का जो आंसर है वो है यस एंड नो, दोनों है, यस और नो है। ठीक है, जी। हुँ, अब यस और नो क्यों है? ये जो रिकॉर्ड है, ये जो रिकॉर्ड है, ये इस यूजर को दिख रहा है ना, ये है तो यूजर ही ना, जी। हमने उस यूजर को शेयर कर दिया, इसका मतलब हाँ, लेकिन वो तो ग्रुप में है ना भैया। वो तो ग्रुप में है। एग्जैक्टली यही आंसर है, यही आंसर है इसका। कि अगर हमें देखो यस कब होगा, अब बात करते हैं कि नो कब होगा। ठीक है, नो कब होगा? नो तब होगा when the question is, when the question is can we directly share the record with user ओके। without using groups, without using groups or roles। ठीक है, हुँ, अगर क्वेश्चन ये है डायरेक्टली, ठीक है, अगर क्वेश्चन ये है कि हम क्या यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ग्रुप्स और रोल्स, तब ये आंसर होगा नो। ठीक है, हुँ, और यस कब होगा? यस कब होगा कि अगर क्वेश्चन सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि कैन वी शेयर अ रिकॉर्ड टू अ यूजर यूजिंग शेयरिंग रूल्स, तो आंसर बताओगे यस विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ग्रुप। ओके। एक पब्लिक ग्रुप बनाएंगे, उस यूजर के साथ शेयर कर देंगे। पब्लिक ग्रुप का बेनिफिट क्या होगा कि अगर फ्यूचर में किसी भी और यूजर को उन रिकॉर्ड का एक्सेस चाहिए तो हम उस पब्लिक ग्रुप में ऐड कर देंगे और उसको ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा। हुँ, ठीक है, उसको ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाएगा विदाउट एनी फर्दर डिले। 1 सेकंड का भी डिले नहीं होगा, जैसे ही उस यूजर को ग्रुप में ऐड करोगे वो तुरंत उस यूजर को एक्सेस हो जाएगा रिकॉर्ड का। जी। उसका रीजन ये है क्योंकि जब रिकॉर्ड ग्रुप के साथ शेयर होता है तो कैलकुलेशन हो चुका होता है पहले ही। अब हुँ, यूजर ग्रुप में ऐड होगा तो कैलकुलेशन नहीं होगा। जी। ठीक है, हुँ, ये दो क्वेश्चन अभी तक थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया बेस्ड, उस पे शेयरिंग रूल पे ही अगला बात करते हैं, जो हम बात करेंगे लीड ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, हुँ, जो हम बात करेंगे लीड ऑब्जेक्ट पे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो यूजर है जोसेफिन रे, इसको लीड का एक्सेस है कि नहीं। लीड का एक्सेस नहीं है तो हम दूसरे यूजर्स लॉग इन करेंगे जो कि है हमारे हार्वे खून, उनको परमिशन देंगे परमिशन सेट से लीड ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें जो करना है, उस यूजर को, जो हमारे यूजर हैं हार्वे खून, हुँ, इनकी प्रोफाइल पे जाके लीड को रीड ओनली का एक्सेस देना है। ठीक है, इनकी जी। प्रोफाइल पे जाके पैंथर स्कूल्स टीचर्स की लीड ऑब्जेक्ट को रीड ओनली का एक्सेस देना है और लीड की जितनी फील्ड्स हैं उनको भी रीड ओनली का एक्सेस देना है। ठीक है, ओके। तो एडिट करते हैं और उम्मीद करते हैं लीड ऑब्जेक्ट हमारा एडिटेबल होगा। लीड का टैब, डेफिनेटली टैब देना पड़ेगा हमें, डिफॉल्ट ऑन दे देते हैं। ठीक है, जी। डिफॉल्ट ऑन, डिफॉल्ट ऑफ, और उस पे तो पता है ना टैब हिडन में क्या है। हाँ जी। इसको दे देते हैं रीड का एक्सेस, लीड्स पे रीड का एक्सेस दे दिया। ठीक है, जी। एंड इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद हमें फील्ड्स का भी एक्सेस देना पड़ेगा, फील्ड्स का भी जी। एक्सेस देना पड़ेगा, है ना। तो हुँ, ये रहे फील्ड लेवल सिक्योरिटी के अंदर, फील्ड लेवल सिक्योरिटी के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है लीड। उसके आगे व्यू पे क्लिक करोगे तो उस ऑब्जेक्ट पे लेके जाएगा लीड के। इसको एडिट करो एंड देन मेरे पास तो एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है मैंने, जैसे मैं इसको चेक करूंगा तो ये सारे के सारे अपने आप चेक हो जाएंगे। जी। ठीक है, हुँ, तो देखो अभी ये चेक किया, चेक हो गए। ठीक है, जी। वैसे क्या होता है आपको एक एक जाके ऐसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, ओ और इसको सेव किया। अब ये कौन सा एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन के बारे में बात की है तो बता देते हैं, नहीं तो लोग कमेंट में पूछते हैं। हुँ, एक्सटेंशन है बूस्टर
फॉर सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स इसमें डाल दो गूगल क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन है बूस्टर फॉर सेल्सफोर्स, बूस्टर फॉर सेल्सफोर्स, BEESTER नहीं है, ठीक है, ठीक इट है। इज बूस्टर फॉर सेल्सफोर्स। इस पे क्लिक करोगे तो ये एक्चुअली में यहाँ पे अगर देखोगे तो इंस्टॉल करने से पहले मेरे में एडेड है, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा ऐड टू क्रोम करके, ठीक है, एक बटन आएगा। जी। यहाँ पे बूस्टर फॉर सेल्सफोर्स में अगर देखोगे तो ये दे देता है कि क्या क्या सीन है इसके अंदर, ये भी है। ये देखो ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। हुँ, तो ये अच्छा टूल है, इसको ले सकते हो, ठीक है। जी। अच्छा टूल है, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि चेक ये परमिशन देने का ये आसानी रहती है, ठीक हुँ, है। जी, तो बैक टू सिनेरियो कि यहाँ पे हमने उसको परमिशन दे दी लीड पे, ठीक है। जी, अब हम इस यूजर से लॉग इन कर लेते हैं, दूसरा वाला जो यूजर है, पहले तो इसको क्लोज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अब। इसको क्लोज किया, अब इससे लॉग इन करते हैं, जो हमारे हार्वे खुन है, इनसे लॉग इन करते हैं। एंड देन इसको लॉग इन, सॉरी सॉरी कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। लॉग इन करके ये देखते हैं कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, लॉग इन करने के बाद हमें ये देखना है कि ये एक्चुअली में ये यूजर लीड को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। इसका वेरिफिकेशन कोड डालते हैं 962872, ठीक है। ये हमारा लॉगिन हो गया, हमें चेक करना है कि इस यूजर को लीड का एक्सेस है या नहीं है, हुँ, ठीक। तो हमारे पास ड्रॉप ये है, यहाँ पे हमें सर्च करना है लीड, ठीक है, लीड आ गया यहाँ पे। आ गया। एक्सेस इसको ऑल ओपन लीड्स, और सारी लीड्स का एक्सेस है इसको। ओहो, ऐसा, अच्छा, क्यों है एक्सेस? हुँ, अब इसको रिकॉर्ड एक्सेस दिख रहा है। कल हमने भी डिस्कस पहले कल भी डिस्कस किया था कि हाँ, रिकॉर्ड का एक्सेस इसको क्यों है। प्रोफाइल देखो, ऑब्जेक्ट का इसको तो है, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, तब ये लीड देख पा रहा है, ठीक है। हाँ जी। हुँ, अब ये बताओ इस यूजर को लीड का एक्सेस क्यों है? भैया ओडब्ल्यूडी चेक करेंगे पहले। हम्म ओडब्ल्यूडी चेक करेंगे, और हम ओडब्ल्यूडी में पाएंगे कि लीड का ओडब्ल्यूडी पब्लिक रीड राइट है, पब्लिक रीड राइट ओह! ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर। तो इसको हम कर देंगे एडिट, और इसको कर देंगे प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली नहीं, राइट। प्राइवेट, ठीक जी, है। एंड देन इसको सेव किया। थोड़ा टाइम लगेगा, आई थिंक 2-4 सेकेंड, 10 सेकेंड, और उसके बाद वहां पे लीड अपने आप गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो जी, इसको देख लेते हैं थोड़ा करके, लीड गायब हो रहा है नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा, अभी इसको चलने देते हैं, ठीक है। अब अगला जो हमें करना है वो ये करना है कि बेसिकली सिनारियो बता देते हैं पहले आपको। हुँ, सिनारियो ये है कि लीड पे हम एक फील्ड बनाएंगे जो कि होगी रीजन, ठीक है। ये रीजन कारण वाला रीजन नहीं, रीजन वो वैसा कंट्री वाला रीजन, ठीक है, कि जी, अपैक हो गया, ईएमईआ हो गया, या फिर ईएमईआर हो गया, या फिर कनाडा हो गया, ठीक है। तो हम एक हुँ, कंट्री में एक बनाएंगे, मतलब इस पे एक बनाएंगे रीजन। और सिनेरियो ये है कि जब भी कोई लीड आएगी, और जो भी लीड का रीजन होगा, उस रीजन के बेस पे वो लीड उस ग्रुप को असाइन हो जाएगी, जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीड का रीजन है अपैक, तो एक हम ग्रुप बनाएंगे लीड पे, अपैक ग्रुप, और वो लीड अपैक ग्रुप को असाइन हो जाएगी, ठीक है। जी, फिर हम बात करेंगे, फिर हम नया ये रीजन बनाएंगे जैसे ईएमईआर। तो ईएमईआर के लिए हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, ईएमईआर ग्रुप। तो जब लीड का रीजन ईएमईआर होगा, तो वो जो है ईएमईआर वाले यूजर को शेयर, ग्रुप को शेयर हो जाएगी, ठीक है। जी, हुँ, ये हमें करना है, तो उसके लिए हमें लीड ऑब्जेक्ट पे जाके वो एक पिक लिस्ट फील्ड बनानी पड़ेगी। तो चलते हैं जल्दी से ऑब्जेक्ट मैनेजर लीड, और उसको सर्च करके यहाँ पे फील्ड बना लेते हैं। अब तक फील्ड बनाना वो सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जी, तो यहाँ पे हम आते हैं, पिकलिस्ट फील्ड में आते हैं, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डालते हैं रीजन, REZION, ये वाला रीजन, ठीक है। जी यहाँ भैया। पे डाला अपैक, EMER, EMEA, कनाडा, ठीक है। इतना डाल दिया, बहुत है। इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया, फील्ड का परमिशन हम सबको दे देंगे, अभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जी, सारे लेआउट्स में एडेड है, ओके, सेव किया, लीड हो गई सेव। अब हमें ग्रुप बनाना है, क्योंकि ग्रुप है नहीं हमारे पास लीड के लिए, ठीक है। हाँ जी, तो चलो एक ग्रुप बनाते हैं,
और उस ग्रुप का नाम देते हैं लीड अपैक ग्रुप, ठीक है? जी। क्योंकि ये बेसिकली मेनली लीड के लिए है। और अब यहाँ पे देखो इसके अंदर हम ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, कल भी हमने बात करी थी, हुँ, ठीक है? बट हमें कौन-सा हमें ऐड करना है यूज़र्स। यूज़ हाँ जी। और यूज़र हमारा मेनली है हार्वे खुन और जोसेफिन रे, ठीक है? जी। इन दोनों को किया एंड देन सेव कर दिया। अब पैक हो गया और एक और बना लेते हैं लेट्स से ईएमईआ ग्रुप, ठीक है? ईएमईआ ग्रुप, लीड ईएमईआ ग्रुप। और यहाँ पे भी हम अपने यूज़र्स को ऐड करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि 2 ग्रुप थे तो यहाँ दोनों दिखने लगे, ठीक है? यहाँ पे यूज़र्स को ऐड करते हैं, हार्वे खुन एंड जोसेफिन रे एंड सेव किया। ज़रूरत पड़ने पे हम सिनेरियो के बेस पे हम ग्रुप के अंदर ग्रुप भी ऐड करते हैं, ठीक है? जी। हुँ। ये हो गया हमारा ग्रुप्स का काम। अब जो जी। मेन है वो है हमारा शेयरिंग रूल्स का, ठीक है? जो मेन है वो है शेयरिंग रूल्स का। तो हुँ, एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और ये हो गया, कैलकुलेट हो गया। वापस जाएँगे और इसको हार्वे खून से जहाँ लॉगिन है उस पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ अब कोई लीड नहीं दिख रहा, अब कोई लीड नहीं दिख रही, ठीक है? हाँ जी। जी। अब हम यहाँ पे आते हैं, लीड शेयरिंग रूल फाइंड करते हैं, लीड शेयरिंग रूल्स, ये रहे हमको मिल गए, ठीक है? जी। न्यू पे क्लिक करते हैं। अभी भी क्या है, इस जो अभी तक हमने रिक्वायरमेंट डिस्कस करी, रिक्वायरमेंट ये थी कि उस लीड का अगर रीजन, जो भी रीजन होगा बेस्ड ऑन रीजन हम उसके ग्रुप में असाइन करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, क्राइटेरिया बेस्ड या ओनरशिप बेस्ड? क्राइटेरिया बेस्ड भी है। क्राइटेरिया बेस्ड लगाओगे ना, जी। क्योंकि क्राइटेरिया ही यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ओनर नहीं चेक कर रहा हाँ जी, है ना? क्योंकि फिर के बेस पे तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया बेस्ड ही सिलेक्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे लेट्स से ईएमईआ ग्रुप, क्योंकि हम ईएमईआ के लिए कर रहे हैं, ठीक है? ईएमईआ ग्रुप। अब यहाँ पे हमारी फील्ड क्या होनी चाहिए, रीजन। रीजन जो है ये रही रीजन फील्ड। रीजन इक्वल, इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ईएमईआ, 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 सॉरी, ईएमईआ नहीं है, ईएमईआर, ठीक है? ईएमईआर, तो हम यहाँ पे भी ईएमईआर कर देंगे, ठीक है? वैसे ये होता ईएमईए है बट ठीक है, वो उस पे ज्यादा नहीं जाते हम, ठीक? जी। ये हो गया। अब किसके साथ शेयर करना है, पब्लिक ग्रुप है जिसका, जो कि है हमारा लीड ईएमईए ग्रुप, ठीक है? हुँ, ठीक है? रीड ओनली एक्सेस पे देना है, रीड ओनली एक्सेस पे देना है, वो हो गया हमारा, ये रूल हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए अलग-अलग ग्रुप है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए अलग-अलग ग्रुप है, इसलिए अलग-अलग शेयरिंग रूल्स बनेंगे। हुँ, अलग-अलग शेयरिंग रूल्स इसलिए बनेंगे क्योंकि हर एक ग्रुप में यूज़र्स अलग होंगे, सब कुछ होगा, ठीक है? सेम भी हो सकते हैं थोड़े बहुत बट वो अलग-अलग ही बनेंगे, ठीक है? जी। तो ये हम इसको सेव करेंगे, ये हो गया हमारा ईएमईआर के लिए, ईएमईआर के लिए हो गया, ठीक है? ये एक शेयरिंग रूल्स बना ईएमईआर के लिए, दूसरा हमें बनाना पड़ेगा अपेक के लिए, तीसरा ऐसे कनाडा के लिए, फिर चौथा एमीए के लिए, ठीक है? जी। तो इस ये हमने कह दिया अपेक। अब हमारा रीजन जो होगा वो अपेक होगा, रीजन इक्वल अपेक, हम 2 के लिए ही टेस्ट करेंगे खाली, रीजन इक्वल अपेक। हम क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप हैं, अमिया और अपेक, 2 के लिए हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है? ये हमारा जो ग्रुप है वो, सॉरी, शेयरिंग रूल्स है वो बन गया, रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्ड शेयर हो गए, सब कुछ हो गए, हो गया, ठीक? यहाँ जी। तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ भी? नहीं भैया, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं। ठीक है। अब हम अगर किसी भी एक लीड को एडिट करें और उसका रीजन जो है हमारा उसको चेंज करके कर दें अपेक, ठीक है? अब अपेक करेंगे और इसको सेव करेंगे तो उस यूजर के साथ रीड शेयर हो गई, हाँ ठीक जी। है? हुँ, उस यूजर के साथ लीड शेयर हो गई और अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे लीड दिख गई एक, डेविड मोनाको, जी। ठीक है? लीड दिख गई हमें। ऐसे ही अगर हम किसी दूसरी लीड पे जाएं, अगर हम किसी दूसरी लीड पे जाएं एंड हम ब्रांडा को जैसे ओपन करें हुँ, और इसको एडिट करें और इसको कर दें ईएमईआर, ठीक है? जो हमारा दूसरा ग्रुप, दूसरा वो है ईएमईआर, ठीक है? जी। अगर इसको हम करें और इसको सेव कर दें और फिर यहाँ पे वापस जाएँ तो हमें एक और दिखेगी लीड जो है ब्रांडा, हुँ, ठीक है? तो बेसिकली
क्राइटेरिया बेस ऐसे काम करता है, ठीक है? जी, सर्टेन क्राइटेरिया के बेस पे। अब तुम्हारा क्राइटेरिया, अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल चीजें हैं, क्राइटेरिया पे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसको हालांकि मॉडिफाई कर सकते हो कि 1 and 2 और 3 and 4 और 5 and 3 ऐसे करके यहाँ पे हुँ, कर सकते हो, ठीक है? बट ठीक, अगर देखा जाए तो वो बहुत ही सिंपल सी क्राइटेरिया को ही ले पाएगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं ले पाएगा वो, हाँ है जी, ना? हुँ, मतलब हालांकि शेयरिंग रूल से पूरा काम हमारा चल जाता है, मोस्टली काम चल जाता है शेयरिंग रूल से, ठीक है? जी, हुँ, तो ये जो था हमारा क्राइटेरिया बेस्ड शेयरिंग रूल वाला, वो क्लियर हो गया जी भैया, कि कैसे काम करेगा शेयरिंग रूल्स, क्यों काम करते हैं, किसके साथ शेयर कर सकते हैं, वो सारी चीजें, हाँ जी, ठीक है? नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं ओनरशिप बेस्ड की। बहुत ही इजी है क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? हुँ, ओनरशिप बेस्ड जो हमारा ओनर बेस्ड रूल्स होते हैं या ओनरशिप बेस्ड होते हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि किसी रिकॉर्ड का ओनर, मतलब या तो ये ग्रुप या तो ये रोल हो, लेट्स लेट्स क्रिएट करते हैं, लीड पे ही चलते हैं, लीड पे ही चलते हैं। न्यू ओनर बेस्ड ही है, रिकॉर्ड का ओनर या तो पब्लिक ग्रुप है या तो रोल है, ठीक है? जी, रिकॉर्ड अगर किसी पब्लिक ग्रुप के द्वारा ओन हो रहा है, पब्लिक ग्रुप यहाँ पे तुम्हारा वो आ जाएगा, जो भी तुम्हारे पब्लिक ग्रुप है, ठीक है? सॉरी, जी, इसने क्या कहा कि लीड ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ, सॉरी, लीड ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ, मतलब कि अगर कोई भी लीड इस लेट्स से कि हमने सेलेक्ट किया स्टूडेंट ग्रुप, ठीक? जी, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई यूजर इस स्टूडेंट ग्रुप का पार्ट है और वो लीड का ओनर है, हुँ, तो ये लीड शेयर कर दो, ओके, ठीक है? हुँ, ये नहीं कह रहा कि ये स्टूडेंट ग्रुप ही ओनर हो, नहीं। वो ये कह रहा है कि कोई भी लीड अगर, मतलब कोई भी यूजर अगर इस स्टूडेंट ग्रुप में एडेड है और वो लीड का ओनर है, तो लीड हुँ, शेयर कर दो, ठीक हुँ, है? जी, तो लीड शेयर कर दो किसके साथ? वही अगेन ग्रुप्स और रोल्स, ठीक है? जी, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ऐसे ही, लेट्स से कि कोई यूजर है, वो पार्ट ऑफ रोल, वो पार्ट ऑफ रोल है, लेट्स से हुँ, रोल है सीईओ, किसी यूजर का रोल सीईओ है और वो जो है लीड का ओनर है, तो शेयर कर दो, जी, ठीक है? ये कह रहा हुँ, ओन्ड बाय, लीड ओन्ड बाय मेंबर ऑफ, ये नहीं कह रहा खुद, मतलब मेंबर ऑफ, हुँ, हुँ, रोल का मेंबर हो या ग्रुप का मेंबर हो, रोल्स एंड सबऑर्डिनेट्स का मेंबर हो, वो जी, उसमें होता है, हुँ, ठीक है? जी, हाँ, तो हम कह रहे हैं लीड ओन्ड बाय मेंबर ऑफ रोल सीईओ, ठीक है? तो इसमें कह देते हैं, हम इसको कहते हैं सीईओ लीड्स, ठीक है? मतलब कि जब भी सीईओ लीड क्रिएट करेगा, हम उसको अपैक ग्रुप के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है? ओके, अपैक ग्रुप के साथ शेयर कर देंगे, ठीक? हुँ, जी, रीड ओनली के साथ, ओके? ओके, सिंपल है ये ओनर बेस्ड का, ओनर बेस्ड में ज्यादा पाथा-पच्ची है ही नहीं, ठीक? हुँ, और इसको किया सेव, इसको किया सेव। अब ये तो, इसको तो टेस्ट करते हैं अभी इससे पहले, बट एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि शेयरिंग रूल्स जो है वो जब रिकॉर्ड क्रिएट करता है तब भी चलता है और जब रिकॉर्ड एडिट होता है तब भी चलता है, ठीक है? हुँ, जी, शेयरिंग रूल्स को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब भी चलेगा, जब रिकॉर्ड एडिट होगा तब भी चलेगा, हुँ, ठीक है? दोनों के केस में चलेगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है, जी, ठीक? अब हमें पहले तो एक यूजर है उसको सीईओ का रोल देना पड़ेगा, तो चलो दे देते हैं और अपने भैया यूजर को ही। जो एक्सिस्टिंग रिकॉर्ड है, उन पे भी चलेगा ना? उन पे भी चलेगा, जब शेयरिंग रूल्स बनेगा तो वो कैलकुलेट होता है ना, वो हुँ, कहता है हुँ, ना, जब हुँ, सेव करते हो तो कहता है ना कैलकुलेट होगा, हाँ, तो वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स पे ही चल रहा होता है, जी, ठीक है, ठीक है? एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को ही कैलकुलेट कर रहा होता है वो। और जब शेयरिंग रूल्स एक ऑर्ग से दूसरे ऑर्ग में डिप्लॉय करते हो तब भी वो कैलकुलेट होता है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, ओके, हुँ, ठीक है? इसलिए हम, एक कॉन्सेप्ट होता है डिफर शेयरिंग रूल समथिंग करके, एक कॉन्सेप्ट होता है, वो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है तो बात नहीं करेंगे उसकी, बट एक कॉन्सेप्ट होता है डिफर शेयरिंग रूल्स, हुँ, जिसको हम डिप्लॉयमेंट करने से पहले डिफर कर देते हैं, जिससे शेयरिंग रूल्स ना चले हमारे, ओके, ठीक है?
तो ये रहा, रोल्स हो गया हमारा, जैसे सीईओ का रोल हमने अपने यूजर को दे दिया, जिससे कि अब एक जादू देखोगे कि इस यूजर के जितने भी रिकॉर्ड होंगे, लीड रिकॉर्ड जितने भी इस यूजर ने लीड ओन कर रखे होंगे, मोस्टली सारे लीड इसी यूजर के हैं, हाँ जी, ठीक है, तो ये सारे लीड उस ग्रुप के साथ शेयर हो गए, सारे लीड देखना है तो अभी यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे सारे आ गए, हाँ जी, क्योंकि वो ओनर बेस्ड वाला रूल चला, ओनर बेस्ड वाला रूल चला, उसने देखा कि जो ये यूजर है अमित सिंह, ये सीईओ रोल का पार्ट है क्या? उसने कहा हाँ। उसने ये भी चेक किया कि ये यूजर जो है वो उसका ओनर है रिकॉर्ड्स का, उसने कहा हाँ। उसने कहा शेयर कर दो इस ग्रुप के साथ, हुँ, उसने कहा शेयर कर दो इस ग्रुप के साथ, ठीक है, जी, ठीक। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन और है, एक इंटरव्यू क्वेश्चन और है, वो ये है कि लेट्स से लेट्स से दैट you're working for a company, ठीक है, you're working for a company XYG, ठीक है, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, एंड दे हैव अ रिक्वायरमेंट, उनके पास एक रिक्वायरमेंट है, ठीक, दे हैव अ रिक्वायरमेंट कि they want to share the lead record with the 20 different roles and 7 different public groups, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि उनको लीड रिकॉर्ड, अब कोई भी रिकॉर्ड विदाउट, मतलब लीड रिकॉर्ड का एक सिंपल सा क्राइटेरिया मान के चलो, लीड का कंपनी नल ना हो, ठीक है, हाँ लीड जी, रिकॉर्ड, शेयर द लीड रिकॉर्ड विच whose company field is having some value, ठीक है, ओके, कंपनी फील्ड में हमेशा वैल्यू होगी ही होगी, ठीक है, हैविंग सम वैल्यू, हम्म, with 20 different roles and 7 different groups. Question है, can we do this using a single sharing rule? Can we do this a single query sharing rule? ये question है, नो, नहीं कर सकते, क्योंकि और भैया वो एक बार में एक ग्रुप या रोल ही पिक करता है। एक ग्रुप या एक रोल पिक करता है, और ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, ओह! ग्रुप में ऐड कर सकते हैं ग्रुप। क्या, ग्रुप में ग्रुप ऐड कर सकते हैं भैया। हम्म, हम मतलब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम ग्रुप ऐड कर सकते हैं अलग से। खाली ग्रुप, हाँ, रोल भी कर सकते हैं। रोल भी कर सकते हैं, जी, तो आंसर इसका क्या होगा, यस, यस। और कैसे करेंगे, पहले ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसमें सब ग्रुप और रोल्स को ऐड करेंगे। create a new public group यस, and all the required roles and public group inside जी, that new group, है ना, जी, inside that new group, and then share the record, then share the record with this new group, है ना, यस। with this new group, तो ये है एक हमारा, वैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एडवांस चीजें हैं शेयरिंग रूल्स वगैरह में, एक फ्रेशर को इतना बेनिफिट है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग रूल्स का हमारा कॉन्सेप्ट था, मतलब अभी तक जो हमने देखा, जैसे कि हमारा ओनरशिप बेस्ड हो गया या फिर क्राइटेरिया बेस्ड हो गया, ये हमारे क्लियर है या नहीं क्लियर, क्लियर है भैया। ओनरशिप वाले का हमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लेते हैं चल के, ये क्लियर है, कोई डाउट कुछ भी जी, है, डाउट है या क्लियर क्या है है, भैया। नहीं, क्लियर है भैया। क्लियर है, हाँ ठीक जी, है। अभी हम बात कर लेते हैं गेस्ट शेयरिंग रूल्स की, पहले चीज तो गेस्ट क्या होता है, गेस्ट शेयरिंग रूल्स का बाद में बात करते हैं। तो नॉर्मल गेस्ट क्या होता है, नॉर्मल गेस्ट अगर हम बात करें तो ऐसा कोई इंसान जो हमारे घर आता है, आती है, एक दो मेहमान। दिन 10 दिन रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन उनको हमारे घर का कोई मतलब राइट नहीं मिलता है, पर हाँ जी, टेम्परेरीली उनको यस। कुछ एक्सेस दे दिया जाता है, ठीक है, ये हुँ, एक गेस्ट होते हैं, है ना, हाँ जी, ऐसे ही सेल्स फोर्स में गेस्ट यूजर्स होते हैं। गेस्ट यूजर्स कैसे होते हैं, आप कोई वेबसाइट अगर बनाओ, कोई भी अगर सेल्स फोर्स के थ्रू अगर कोई वेबसाइट बनाओ, तो
उस वेबसाइट को जो देखते हैं बिना लॉगिन किए हुए, अगर कहीं पे भी जाते हो, अगर किसी भी वेबसाइट पे जाओ, कोई भी वेबसाइट हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोर्सेरा पे जाते हो, ठीक है? या तो जैसे एक ये वेबसाइट है courses.namastedev.com, ठीक है? अब अभी क्योंकि तुमने लॉगिन नहीं किया तो तुम इस वेबसाइट के लिए गेस्ट यूजर हो, जी। ठीक है? हुँ, अभी लॉगिन नहीं किया तो ये वेबसाइट के लिए गेस्ट यूजर हो। अब जैसे गेट स्टार्टेड या कुछ भी करोगे तो आई थिंक ये बाय नाउ साइन इन साइन अप करवाने लगा है ना? हाँ जी, ये साइन इन साइन अप करवाने लगा है। तो जब ऐसा कुछ होता है, जब हम अभी भी हम गेस्ट यूजर ही हैं इसके लिए, ठीक है? हाँ, अभी भी हम गेस्ट यूजर ही हैं इसके लिए, बट अगर मैं साइन इन कर लूं तब फिर मैं एक वैलिड यूजर हो जाता हूँ, ठीक है? हुँ, तो फिर मैं एक एक्सटर्नल यूजर इसके लिए हो जाऊंगा, ओके, ठीक है? हुँ, ऐसे ही सेल्सफोर्स में जब हम एक्सपीरियंस क्लाउड को इनेबल कर देते हैं तो हमारे पास हर एक एक्सपीरियंस क्लाउड के लिए अलग अलग गेस्ट यूजर होते हैं, और हर एक गेस्ट यूजर की अलग एक प्रोफाइल होती है, ठीक है? हर एक प्रोफाइल होती है। अब कैसे होती है, क्या होता है, वो एक बार देखते हैं। एक्सपीरियंस क्लाउड पे हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पूरा का पूरा अलग चीज है। एक्सपीरियंस क्लाउड एक पूरी की पूरी अलग चीज है, बट हम थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट देखेंगे उसको। देखेंगे क्या कि हम एक देखेंगे डिजिटल एक्सपीरियंस सर्च करेंगे अगर सेटअप में, तो यहाँ पे देखो कि डिजिटल एक्सपीरियंसेस करके एक ऑप्शन आता है और एक फिर सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है? हाँ जी, हुँ, अभी ये इनेबल नहीं है। अगर मैं इसको इनेबल करूं तो ये ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा कि तुम्हारे डिजिटल एक्सपीरियंस 3 तरह का होता है, कस्टमर, डेवलपर, पार्टनर्स, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? एंड देन इसको सेव करो। ऐसे कुछ मैसेज आएगा, ओके कर दो, इनेबल हो जाएगा डिजिटल एक्सपीरियंस तुम्हारे वेबसाइट में, तुम्हारे ऑर्ग में, फिर डिसेबल नहीं हो सकता, ठीक है? ये हो गया, इनेबल हो गया, इनेबल हो गया, ठीक है? इसको अगर रिफ्रेश करोगे यहाँ पे भी आ गया वो, बट अगर इसको रिफ्रेश करके फिर से मैं डिजिटल एक्सपीरियंस सर्च करूं तो अब मेरे पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? जी, और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो डिजिटल एक्सपीरियंस के अंदर एक ऑप्शंस होता है ऑल साइट्स, जहां पे हम अपनी एक्सपीरियंस साइट बनाते हैं, ठीक है? अब हुँ, जैसे मैंने यहाँ पे किया ऑल साइट्स, ठीक है? अब यहाँ जी, पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ, न्यू, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ तो ये क्या करेगा? न्यू पे क्लिक हो गया, क्लिक हुआ या नहीं हुआ? हाँ, थोड़ा टाइम लेके एक उस पे लेके जाएगा मुझे, एक डिफरेंट विजार्ड पे लेके जाएगा, डिफरेंट यूआरएल पे, जहाँ पे ऑप्शन देगा कि आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो। जैसे देखो, ये हेल्थ केयर की हो गई, ये अपनी खुद की बना लो, ठीक है? कस्टमर सर्विस का ये हो गया, या फिर हेल्प सेंटर, या फिर पार्टनर्स, तो यहाँ पे है, ठीक है? जैसे हम कस्टमर सर्विस का ले लिया हमने, ठीक है? जी, कस्टमर सर्विस का ले लिया, यू कुछ ऐसा दिखेगी वेबसाइट, ठीक? हाँ जी, इसको गेट स्टार्टेड करोगे, यहाँ पे फिर नेम मांगेगा। सो लेट्स से कि हम कह दें कि पैंथर स्कूल्स, ठीक है? अब यहाँ पे ऑप्शंस मांगेगा तो हम यहाँ पे पीएस स्कूल्स दे देते हैं। कुछ तो दे दो, नहीं देना तो मत दो, बट बेटर है कि यहाँ पे ऑप्शन दे दो, ठीक है? यहाँ पे टाइप करना इज गुड, ठीक? और उसके बाद क्रिएट करोगे, थोड़ा टाइम लेगा, 2-4 मिनट आई थिंक, और फिर ये क्रिएट करके आपको एक नए विजार्ड पे लेके जाएगा जहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी एक्सपीरियंस क्लाउड, अपनी एक साइट बना सकते हो, बेसिक स्लाइड, बेसिक साइट, जिसमें आपको कुछ डेवलप करने की जरूरत नहीं है, सेल्सफोर्स सब कुछ देता है, ठीक है? अब जैसे ये इनेबल हो गया, ये वेबसाइट बन भी रही है, ठीक है? अभी बन रही है, देखते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं हम शेयरिंग रूल्स पे वापस, शेयरिंग रूल्स पे वापस चलते हैं और बात करते हैं हम फिर से लीड शेयरिंग रूल्स की ही बात, लीड नहीं, लेट्स से कि हम बात कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट शेयरिंग रूल्स की, ठीक है? अभी तक क्लियर था ये साइट वाला कॉन्सेप्ट जो हमने किया था? जी, क्लियर है भैया। स्टूडेंट शेयरिंग रूल्स, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो अभी भी यहाँ पे नहीं आ रहा वो गेस्ट वाला, ठीक है? यहीं पे एक हाँ, ऑप्शन आएगा गेस्ट वाला, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये एक्चुअली में वेबसाइट अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, बना रहा है। अगर यहाँ पे देखो ना, वन कस्टमाइजेशन साइट कमिंग अप, दिस कुड टेक फ्यू मिनट्स, ऐसे ब्ला ब्ला करके थोड़ा टाइम लेगा। हुँ, और टाइम जब लेगा तो यहाँ पे फिर वो ऑप्शन आएगा गेस्ट यूजर के साथ रिकॉर्ड शेयर करने का, मतलब हाँ, कि कोई ऐसा एक रिकॉर्ड जो हम गेस्ट यूजर को दिखाना चाहते हो, वो लॉगिन ना करे फिर भी हम उसको दिखाना चाहते हो, ठीक है? मतलब वो लॉगिन करे या ना करे, उसको फिर भी हम इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो। जी, एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे कि ये हमारी मीटअप, हमारा
जो MuleSoft का है ये meetup.mulesoft.com, ठीक है? अभी इस पे मैंने लॉगिन नहीं किया, ठीक? बट अभी भी मुझे यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, अच्छा अभी यहाँ पे ठीक है, अपकमिंग इवेंट्स, लेट्स से ये टैब है अपकमिंग इवेंट्स, इस पे क्लिक किया अगर हमने, हुँ, इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये इवेंट्स दिखाएगा, हुँ, ठीक है? ये इवेंट्स आ रहे हैं। ये जो एक्चुअली में जो इवेंट्स आ रहे हैं ना, ये सेल्सफोर्स में कहीं न कहीं पीछे स्टोर है। ये जी, कहीं न कहीं पीछे स्टोर्ड है। अगर मैं इसमें व्यू डिटेल पे क्लिक करूँ, ठीक है? हुँ, तो अगर हम इस पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उस इवेंट की ये सारी डिटेल दिखाएगा, उसका बैकग्राउंड जो भी लोगों ने डाला हुआ है, स्पीकर कौन है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, उसका पार्टनर कौन है, तो ये यहाँ पे देखोगे तो पूरा दिख रहा है, ठीक है? जी, और आरएसवीपी करोगे तो यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे इन्फॉर्मेशन, आपको लॉगिन वगैरह, रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, या फिर कहेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो लॉगिन कर लो, नहीं तो रजिस्टर कर लो यहाँ पे, ठीक है? तो बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ, ये जो पीछे वाली इन्फॉर्मेशन थी, रजिस्ट्रेशन वाली नहीं, अगर मैं पीछे वाली की बात करूँ, ये हुँ, एक्चुअली में कहीं ना कहीं सेल्सफोर्स से आ रही है, अगर ये सेल्सफोर्स में बना होता तो, ठीक है? हुँ, हो सकता है सेल्सफोर्स में बना हो, क्योंकि ये MuleSoft सेल्सफोर्स की ही कंपनी है, ठीक है? तो हाँ हो जी, सकता है ये सेल्सफोर्स पे बना हो, या फिर हो सकता है ना बना हो, हमें नहीं हुँ, पता किस पे बना है, ठीक है? जी, अगर ये मान लो सेल्सफोर्स पे बना होता तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सेल्सफोर्स से ही आ रही होती, तो जी, मतलब ये रिकॉर्ड एक्चुअली में उस यूजर के साथ शेयर्ड है, स्पीकर का रिकॉर्ड शेयर्ड है, ऑर्गेनाइजर का रिकॉर्ड शेयर है, ये पूरे के पूरे इवेंट का रिकॉर्ड शेयर है उसके साथ, इसलिए वो देख पा रहा है, ठीक है? इसलिए वो देख पा रहा है। अब जैसे हुँ, हमारी वेबसाइट गई है बन, तो ये आएगा तुम्हारा, ये वर्क स्पेस आएगा। बिल्डर हमारा एक प्लेस होता है जहाँ पे हम वेबसाइट बनाते हैं, हमें ज्यादा वो नहीं जानना है इसको। तो क्लोज किया, अभी यहाँ पे देखोगे तो हमारी वेबसाइट ऐसे कुछ बनेगी, ये देखो आ गया ऐसा कुछ, ठीक है? हुँ, और इसको पब्लिश कर देते हैं, ये हमारा यूआरएल बनेगा होम पेज वेबसाइट का, इसको पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद हमारी वेबसाइट थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है? और पब्लिश हो जाएगी, थोड़े टाइम पे हमको ईमेल आ जाएगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे अगर शेयरिंग रूल्स को फिर से रिफ्रेश करें तो अब शायद हमको वो गेस्ट यूजर वाला इनेबल, ये देखो इनेबल हो गया, गेस्ट हुँ, यूजर एक्सेस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। इसका मेन जो है कॉन्सेप्ट है गेस्ट यूजर एक्सेस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, हुँ, ठीक है? क्राइटेरिया के बेस पे ही शेयर होगा, और किस यूजर के साथ शेयर करोगे, यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हारी साइट का नाम पैंथर स्कूल साइट गेस्ट यूजर, अगर एक से ज्यादा साइट होंगी तो वहां पे और भी ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, ठीक है? हाँ यहाँ पे जी, हम गेस्ट यूजर के साथ ही शेयर कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? तो ये है एक्चुअली में, ये गेस्ट यूजर बेस्ड नहीं है, ये है गेस्ट यूजर एक्सेस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ठीक है? जी, तो ये जो हमारा, सॉरी रिलोड कर दिया, तो ये जो ऑप्शन, तीसरा जो ऑप्शन होता है वो ये होता है हमारा शेयरिंग रूल्स गेस्ट यूजर के लिए। अब गेस्ट यूजर कब इनेबल होता है, ऑप्शन कब होता है, वो हमने अभी के अभी देखा कि वो एक्चुअली में इनेबल होगा जब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस क्लाउड इनेबल्ड होगी, हाँ जी, ठीक है? तो अभी तक शेयरिंग रूल्स, मैनुअल शेयरिंग, पब्लिक प्रोफाइल्स, परमिशन सेट, ग्रुप्स, क्यूज, मैनुअल शेयरिंग, कुछ भी कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं भैया क्लियर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ क्लियर है? हाँ जी,